हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एफ है, आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन किया हुआ है। अब देखो आर का मीनिंग क्या है वो तो हम जानते हैं, तो आर स्टार क्या होता है। तो आर स्टार है, इसका मीनिंग है वो हमें क्वेश्चन में बताएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर स्टार है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट है। आर स्टार का मतलब है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर है इसके अंदर। और किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल 1/x। और इसको हमें एक कई की आच्छादक बताना है, इसे हमें 1/1 प्रूव करना है। ठीक है, फिर आगे इसमें एक पार्ट और है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 1/1 प्रूव करते हैं इसको। एट फर्स्ट इसे हम क्या प्रूव करेंगे, 1/1 प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, एक्स वाई कह दो, x1 x2 कह दो, ए बी कह दो, इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, हमने x1 x2 कह दिया। और ये जो एलिमेंट है वो कहाँ से लेंगे, डोमेन से। डोमेन क्या है, आर स्टार है। किस प्रकार से लेंगे कि दोनों की एफ इमेज है वो सेम है। इट मीन्स एफ x1 इक्वल होगा एफ x2 के। ओके, एफ x1 मीन्स एफ एक्स में x को x1 से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1/x1 इक्वल एफ x2 क्या बन जाएगा 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या कहें कि इनका रेसिप्रोकल ले लो, व्युत्क्रम कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल x2। ये हमें चाहिए था। इट मीन्स f क्या है 1/1 है। f इज 1/1, तो 1/1 तो प्रूव हो गया। अब इसको हम ऑन टू प्रूव करेंगे। सब्जेक्टिव बोलते हैं इसको, ऑन टू भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि पॉसिबल है तो y है वो हम किस में लेते हैं, कोडोमेन। और ये मानकर चलते हैं कि इसकी जो प्री इमेज है वो डोमेन में क्या है, x है ना। और y इक्वल क्या है, एफ एक्स है। तो y इक्वल एफ एक्स क्या है 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y आ जाएगी ना। अब देखो y यहाँ से लेंगे तो क्या x इसमें मिलेगा, ये तो बताना है हमें कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी प्री इमेज है वो किस में होगी, डोमेन में होगी। तो y क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है और नॉन नेगेटिव है, या ऐसा कहें कि पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जब हम y के स्थान पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो 1/y क्या बन जाएगा, पॉजिटिव रहेगा और रियल नंबर ही रहेगा, क्योंकि 1 है वो क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ तो ये हो गया ना कि यदि y रियल नंबर है तो 1/y यानी x भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अपना कोडोमेन है उसका एवरी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट है वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब f है वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, आच्छादक हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख दो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है।
इट मीन्स एफ क्या है, आच्छादक है। इट इज क्लियर दैट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन ए डोमेन, सो एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। सो एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, एफ इज बाइजेक्टिव। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि डोमेन को एन से रिप्लेस कर दो। डोमेन है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एन से रिप्लेस कर दिया बस। एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स है। सेम वर्क करना है यहाँ भी, इसे भी 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। चलिए करते हैं। पहले हम इसको बताएंगे इक्कई की 1 1। क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, x1 x2 किसके हैं, n के हैं, डोमेन के लेते हैं। और किस प्रकार से लेंगे कि दोनों की f इमेज है वो सेम है, यानी f x1 इक्वल होगा f x2 के। 1 अपॉन x1 इक्वल होगा 1 अपॉन x2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 इक्वल x2 आ जाएगा। इट मीन्स f है वो क्या हो गया, इक्कई की हो गया, 1 1 हो गया। f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक है, 1 1 प्रूव हो गया। अब इसको ऑन टू बताएंगे। अब ऑन टू बताएंगे तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन का एक एलिमेंट लेंगे y, और यह बता देंगे कि इसकी इमेज है वो डोमेन में क्या है, x है, और y इक्वल क्या है, एफ एक्स है। अब यहां से ये क्लियर करना है कि जो कोडोमेन है उसका एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट है वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, ऐसा प्रूव करना है। देखते हैं। तो y इक्वल 1 अपॉन एक्स, तो x इक्वल 1 अपॉन y। अब y है वो कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और x क्या है, n है, यानी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। यदि हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, ये बताना बस यहाँ से। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हमने y है वो 2 ले लिया, ठीक है, y हमने 2 ले लिया तो x क्या हो गया, 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसे अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। इट मीन्स ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो 1-2 एग्जाम्पल देते हुए हम लिख देंगे कि ये ऑन टू नहीं है। सह प्रांत के अवयवों, जैसे एक ले लिया 2, एक ले लिया 3, ऐसे का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब f है वो क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन 2, 3, 4 एज सो ऑन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। या ऐसा लिख दें,
मैनी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन लाइक 2 3 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो 1 1 ऑन टू नहीं होगा। एफ इज नॉट 1 1 ऑन टू, एफ इज नॉट 1 1 ऑन टू। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फर्स्ट पार्ट है वो ये है, फंक्शन है वो एंड टू एंड डिफाइन है। किस प्रकार से कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब वही काम है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम बताएंगे इसको 1 1। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। x1 x2 हैं ये कोई दो नेचुरल नंबर हैं और किस प्रकार से हैं कि fx1 इक्वल है fx2 के। तो fx1 fx में x की जगह x1 पुट कर दो तो x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो सीधी सी बात है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं वर्गमूल लेते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, दोनों साइन आते हैं। अब x1 x2 है क्या, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है उसमें तो नेगेटिव नंबर होंगे ही नहीं। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती, इसका मतलब यहाँ माइनस तो नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन ही आएगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल x2 मिल जाएगा और x1 इक्वल x2 मिल जाएगा तो f है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, इक्कीकी हो जाएगा। f इज 1 1, f इक्कीकी है। ठीक है, इसे हम देखो ऐसा भी कर सकते हैं, बाई ट्रांसपोजिशन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना, तो x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब यहाँ ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें तो उनका सम है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। इट मीन्स क्या 0 होगा, x1 माइनस x2 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल x2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑन टू देखते हैं। y है वो कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, इज इमेज ऑफ x। लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो y बिलोंग्स n का प्री इमेज इज, ठीक है सही है। y है वो किसकी इमेज है, x की इमेज है, x का प्रतिबिंब है। ठीक है, या सिर्फ शॉर्ट में लिख लेंगे कि y बिलोंग्स टू n कोडोमेन एंड y इक्वल fx। ठीक है, यदि हम ये पूरी बात ना लिखें तो इतना लिख देंगे, लेट y बिलोंग्स टू n कोडोमेन सच दैट y इक्वल fx। यानी y की प्री इमेज है वो x है और x किस में है, डोमेन में है। तो यह जाएगा y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रूट y हो जाएगी। अब देखो हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लें तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, क्योंकि जो डोमेन है जो x है वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो नेचुरल नंबर आएगा क्या,
2 ले लिया जैसे हमने, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 ले लिया, 5 ले लिया, यानी ये क्लियर है कि ऐसे अपने पास बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे जिनका स्क्वायर रूट है वो नेचुरल नहीं है। इट मीन्स एफ है वो क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है। many elements of codomain 2 3 5 has no pre-image in domain f is not onto। सह प्रांत के अनेक अवयवों 2 3 5 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, एफ आच्छादक नहीं है। एक कई की तो है, आच्छादक है। इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू नहीं है, अतः एफ इक्कीकी आच्छादक फलन नहीं है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। फंक्शन एफ है वो z से z में डिफाइन किया हुआ है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। 1 1 ऑन टू प्रूव करना है इसको, ठीक है। तो देखते हैं, इक्कीकी 1 1 let x1 x2 belongs to z such that fx1 equal fx2, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस साइन भी आता है, माइनस साइन भी आता है। अब हमें देखना है कि क्या दोनों पॉसिबल हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया तो उसमें नेगेटिव नहीं हो सकता था, क्योंकि वो क्या था, एक नेचुरल नंबर था। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में पॉसिबल है, प्लस भी और माइनस भी। हमें क्या चाहिए था कि x1 इक्वल x2 होना चाहिए, जबकि यहाँ से हमें क्या मिला कि x1 है वो x2 के इक्वल भी है और माइनस x2 के इक्वल भी है। तो f इज नॉट 1 1, f इक्कीकी नहीं है, ठीक। अब देखो, यदि हम इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो, जैसे हमें पता लग गया कि ये 1 1 तो नहीं है। कैसे नहीं है, देखो, हमने ले लिया -1, तो f -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 आ गया। हम लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। क्या दोनों का प्रतिबिंब, दोनों की इमेज सेम है, बिल्कुल दोनों की इमेज सेम है। तो क्या एलिमेंट भी सेम है, नो, -1 नॉट इक्वल 1। एलिमेंट है वो सेम नहीं है, लेकिन इनकी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो सेम है। तो f क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेके बता सकते हैं, -2 + 2 ले लेंगे, -3 + 3 ले लेंगे, -4 + कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो यदि 1 1 ऑन टू नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जांपल देकर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि 1 1 ऑन टू हो रहा है तो हमें उसको बिल्कुल डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखेंगे तो भी 100% अपना सही होगा, ऐसा लिखेंगे तो भी अपना सही होगा। चलिए बात करते हैं आच्छादक ऑन टू की। y है वो z को डोमेन में है, ठीक है।
y इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, दिस गिव्स x इक्वल रूट वाई। ये आ गया। तो हमें ये देखना है कि जब हम कोई भी इंटीजर लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी इंटीजर आएगा क्या। 2 ले लिया, रूट 2 है क्या इंटीजर, नहीं है, ठीक है। और यदि हमने ले लिया नेगेटिव इंटीजर, जैसे -2 ले लिया, तो अंडर रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर है तो ये रियल नंबर ही नहीं है, इंटीजर तो कहाँ से होगा, है ना। ये अपना क्या बन जाएगा, इमेजनरी नंबर बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उनकी कोई भी इमेज नहीं होगी, ठीक है। और 2, 3, 5, है ना, ऐसे जो नंबर हैं, यानी जो अपने प्राइम नंबर हैं, उनका भी कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो f क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो इन शॉर्ट, एफ जेड नॉट इक्वल जेड। इसका मतलब क्या है, f ऑन टू नहीं है, ठीक है। कई प्रकार से लिख सकते हैं इसको, अपनी चॉइस है, वही अपनी वही लैंग्वेज है। सह प्रांत के अनेक अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो f आच्छादक नहीं है। मैनी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन 2, 3, 5 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन, f इज नॉट ऑन टू। 1, 1 नहीं है, ऑन टू ये भी नहीं है, तो f 1, 1 ऑन टू नहीं है, f इज नॉट 1, 1 ऑन टू, ठीक। अब देखो, तो थर्ड है अपना पार्ट है, उस थर्ड पार्ट के अंदर इन दोनों को चेंज किया है, r लिख दिया। यदि हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, सेम ही पैटर्न होगा करने का, न तो 1, 1 होगा, न ही ऑन टू होगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट है एफ एन टू एन डिफाइन किया हुआ है किस प्रकार से कि एफ एक्स इक्वल क्या है, एक्स क्यूब। अभी एक्स स्क्वायर चल रहा था, अब की बार एक्स क्यूब आ गया। इक्कीस की 1, 1 लेट x1 एंड x2 बोथ आर नेचुरल नंबर। किस प्रकार से हैं कि दोनों का जो f इमेज है वो सेम है, तो x1 क्यूब इक्वल हो जाएगा x2 क्यूब, ठीक है। अब देखो, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बाई ट्रांसपोजिशन, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल 0, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। अब ये 0 होगा तो यहाँ से तो हमें x1 इक्वल x2 मिल जाएगा। यहाँ से देखें तो देखो, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, रह गया ये। अब यहाँ x1 और x2 है क्या, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव होते नहीं। इसका मतलब इसके अंदर ये 3 टर्म आई हैं, तीनों ही टर्म क्या है, पॉजिटिव। और जब तीनों की तीनों टर्म पॉजिटिव हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। इट मीन्स ये 0 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा तो 100% ये 0 होगा। तो x1 है वो किसके इक्वल आएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट कर दें कि हमने इनका क्या ले लिया, घनमूल ले लिया, क्यूबिक रूट ले लिया।
क्यूबिक रूट लेंगे तो x1 इक्वल क्या हो जाएगा, x2। तो f है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। f इज़ 1 1 फंक्शन। अब इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। y है वो कोडोमेन का एलिमेंट है और इसकी इमेज x मान लेते हैं। तो y इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एक्स क्यूब। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y पावर 1/3 या क्यूबिक रूट ऑफ y लिख दें। अब देखो y कहाँ से लेंगे, कोडोमेन से। कोडोमेन क्या है, n, यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो कोई भी प्राकृत संख्या लें तो उसका जो घनमूल होगा, जो क्यूबिक रूट होगा, क्या वो एक नेचुरल नंबर होगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा होता। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 का तो हो जाएगा, फिर 9 है, 10 है। ऐसे बहुत सारे अपने पास नेचुरल नंबर हैं जिनका क्यूबिक रूट क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता, प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका मतलब उनका डोमेन के अंदर, प्रांत के अंदर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। नहीं होगी तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। y है वो हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। y हमने 2 ले लिया तो x है वो क्या हो गया, 2 की पावर 1/3। और ये किस में नहीं है, n डोमेन में, प्रांत में नहीं है। एक एग्जांपल देके लिख सकते हैं, ठीक है। तो f क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब इसका जो 5th पार्ट है उसमें n की जगह क्या आ रहा है, z आ रहा है, दोनों जगह। 5th जो पार्ट है उसमें कह दिया कि f है वो z से z में डिफाइन किया हुआ है और fx इक्वल क्या है, x क्यूब है। ये भी आपको अपने आप करना है, सेम ही ये पैटर्न है करने का, सेम कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये 0 हो सकता है या नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों टर्म्स हैं वो तो पॉजिटिव हो जाएंगी, डिपेंड करेगा x1 और x2 पे कि x1 x2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब x1 x2 नेगेटिव तो हो सकता है लेकिन ये इन दोनों के सम के, इन दोनों के योग के इक्वल नहीं होगा। भाई ये टर्म और ये टर्म दोनों ऑपोजिट साइन के साथ सेम होंगे तभी तो 0 मिलेगा ना। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा x1 x2। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो 0 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा तो ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो सेम हो जाएगा। बात करेंगे ऑन टू की तो सेम ही कंडीशन है। जैसे हमने यहाँ पे 2 ले रखा है तो 2 इंटीजर नहीं होता क्या, इंटीजर है लेकिन इसका क्यूबिक रूट नहीं होगा इंटीजर, ठीक है ना। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है हल्की सी, बाकी सेम ये लिखना है अपने आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर चलेंगे आगे के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।